चलो स्टार्ट करो। धमाके और फायरिंग के बीच में दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई का तहलका मचता जा रहा है और देश ही नहीं पूरी दुनिया में लॉरेंस का नाम चल रहा है। कुछ लोग उनको किस तरह से देख रहे हैं, कोई हीरो की तरह से, कुछ विलन की तरह से। आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील हमारे साथ है। वकील साहब, आप किस नज़रिए से लॉरेंस बिश्नोई को देख रहे हैं? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई एज ए पर्सन इज़ ए वेरी डिग्निफाइड एंड वेरी नाइस पर्सन। अच्छा। हाँ, और सिटीज़न, भारत का सिटीज़न है। हाँ। और बोनाफाइड सिटीज़न है। हाँ। और उसको जो है उसका इशू है एक। हाँ। वो कोई आई मीन हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है। अच्छा। और ना वो ड्रेडेड क्रिमिनल की श्रेणी में आता है। हाँ। अब उसका नाम जो है उसको अंदर बंद किए हुए हैं। हाँ। किसी छोटे से काउज में। हाँ। और उसके बाद उसके नाम को मिसयूज कर हाँ। चारों तरफ उसको गैंगस्टर का रोल दे दिए हैं। अच्छा। समझे ना? मेरे समझ से जितना भी उसके नाम से देख रहे हैं कि 5-10 धमकियाँ आ गई सलमान का, लेकिन जब वो आदमी पकड़ाता है, जब पकड़ा जाता है तो बोलता है कि नहीं जी, मैं तो उनके नाम पर फ़ोन किया था। तो मेरे समझ से जब तक सच्चाई खुल नहीं जाती है तब तक उसको जो है एलिगेशन के रूप में नहीं देखना चाहिए। एलिगेशन के रूप में नहीं देखना चाहिए, ठीक बात है। आप कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी हम समझ गए। लेकिन आप एक बात बताइए, जो गैंगस्टर लगातार हमले पे हमले करवा रहा है, किसी को भी धमकियों से मार देता है, गोलियों से मार देता है, आप कैसे सपोर्ट कराते हो? आप देखिए, जिम्मेवारी ले रहा है कैसे ले? आजकल तो आप AI जो है डीप फैक्ट सिस्टम चला रही है। ठीक है। डीप फैक्ट में क्या होता है कि बोल कोई और रहा है, आवाज़ किसी उसकी है, और आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हो ना, और मैं दे रहा हूँ। और ऐसा ही डीप फैक्ट जो है, जो भी चाहे मेरे थ्रू कुछ भी बुलवा दो, आपके थ्रू कोई सवाल पूछवा दो, और आप कहोगे कि भैया मैं तो हूँ ही नहीं। अभी मोदी जी के सामने भी ये घटना हुई थी ना। अरे भाई, तो आपका कहना ठीक है, लेकिन वो सलमान जो है इतने लोगों की मदद करता है, ह्यूमैनिटेरियन, किसी की बीमारी में मदद कर रहा है, किसी के कपड़े में, किसी के खाने में, उनका क्या है भैया? उसका भी तो कोई हिसाब है ना, बताइए भाई। देखो, किसी की भी हत्या, चाहे वो जानवर हो या इंसान, गलत है। इस बात को मेरे ख्याल से 26 साल बीत गए हैं। 26 साल बीत गए। केस भी चला था 2-4-10 दिन, ये सलमान खान जेल में भी रहा, कोर्ट केस में चल रहा है। अब अगर बिश्नोई कहता है माफ़ी मांग लो, तो ये तो पहले की बात थी। अब तो बहुत टाइम बीत गया, और सलमान खान ही अकेला नहीं था, भाई साहब को शायद जानकारी होगी, उसके साथ और भी थे। और ये तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह वकील नज़र आ रहे हैं, वकील हैं, तो इन्हें तो पता होगा कि जुर्म करना और जुर्म करने वाले का साथ देना वो भी गलत है। मानते हो ना आप इस बात को? तो फिर सलमान खान को ही क्यों धमकी? वो 2-3 जने क्यों बकस दिए गए? बताइए, इनका जवाब दीजिए। सलमान खान ही दोषी थोड़ी ना, और भी लोग शामिल थे, उनको दोषी बनाइए। उसको भी तो दोषी बनाओ ना। हाँ ठीक है, उसको पकड़िए, पता लगाइए, पता लगाइए। ये तो पुलिस का, तो पुलिस तो है ना। तो फिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जेल में बैठ के धमकी दे रहा है? पुलिस क्या कर रही है? कानून क्या कर रहा है? सो रहा है। कानून उसके हाथ में है। कानून उसके हाथ में। आप बताइए। कानून उसके हाथ में है, तभी तो इतना फ्रीडम है। वो जेल में रह के सारा डिसीजन ले रहा है। वो कानून क्या कर रहा है? यानी कानून उसके हाथ में है, उसके अंडर में काम कर रहा है। नहीं, चलिए भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन ये जब बात निकल के आती है कि सलमान लोगों के ऊपर गाड़ी चला देता है, कई बार सलमान जो फायरिंग चला रहा है, उसमें क्या? लोगों के ऊपर का मतलब कितने लोगों के ऊपर चला दिया भैया? लॉरेंस के ड्राइवर ने एक्सेप्ट किया ना इस बात को कि हमने गलती हुई है। लोगो बोला, एक लोग होता है, सिंगल हो गया, लोगो बोला, यानी बहुसंख्यक हो गए। कितने लोगों पे चढ़ा दिया भैया? आप रिपोर्टर, आपके पास कहीं ना कहीं से न्यूज़ तो आया होगा। कितने लोगों पे जो रोड रेज का केस है उसमें एक्सीडेंट होता है, एक जान से चढ़ाया जाता है, वो एक्सीडेंट हुआ था। जो हिरन को मारा है वो जान से मारा है, वो शिकार किया है। और आपने बोला कि लोगों के ऊपर चढ़ा दिया, वो होता है जान से। एक एक्सीडेंट होता है, मतलब सिंगल किसी को कर दिया होगा, जान से हो गया होगा। आप लोगों ने इसे भी ट्रोल कर रखा है। की बात में आते हैं, बताइए। 4-5 लोग फुटपाथ पर सो रहे थे मुंबई की पे, वहाँ गाड़ी चढ़ाई पीने के बाद, उसके ऊपर भी केस था। और रही बात दूसरी चीज़, कोर्ट में जब उनका जो केस फाइनल हुआ था, पहले वो दोषी ठहराए गए। 2 बजे के बाद पता ना क्या हुआ कि वो उनको निर्दोष मतलब बरी कर दिया। क्यों करा? उसका वजह क्या थी? आप बताइए। इनका कहना है कि रोड के ऊपर में गाड़ी चढ़ाया, सबको मालूम है, लेकिन 2 बजे, करेक्ट 2 बजे उसको पूरा बरी कर दिया था। ऐसा क्या कारण है?
दोषी ठहराना, निर्दोष करना कानून के हाथ में है ना। तो कानून कुछ ना कुछ तो वेरिफिकेशन किया होगा, तभी तो निर्दोष साबित किया ना, है कि नहीं? कुछ ना कुछ होगा तभी तो किया ना निर्दोष होने साबित। अगर होता, दोष होता तो अंदर रखता वो। कानून के ऊपर सवाल उठा रहे हो आप, ये तो फिर ये बात हो गई कि कानून के ऊपर सवाल उठा रहे हो आप। अगर सलमान हम तो कानून के ऊपर भी सवाल उठाएंगे ना। एक मिनट, सवाल तो वो भी उठता है जो गृह राज्य मंत्री थे, उनके बेटे ने किसानों पे गाड़ी सरेआम चढ़ाई थी, तब क्यों नहीं बोला? ब्रजभूषण ने इतना गलत किया, तब कानून कहाँ था? सब कहाँ थे बाबा के बुलडोजर? आज ये लोग ना, मेरी बात सुनो, मेरी वहाँ पे भाई मेरी ट्रेनों में बात आग लगा दिया गया था। आज ये सलमान खान के जो सिकंदर फिल्म आ रही है ना, उसको जब तक ये 200 करोड़ पार नहीं करवाएंगे ना, जब तक ये पाँच लोग बात करेंगे। आपने सुना होगा शाहरुख खान की फिल्म का पठान का कितना बाइकआउट हुआ था, कितना बाइकआउट हुआ था। आखिरी में क्या हुआ उसका? आखिरी में क्या हुआ? 1000 करोड़ से भी पार गई वो। आपकी बात में आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई कह रहे हैं ना सलमान खान की 200। देखो, अरे भाई मेरी बात सुनो, हम सलमान खान की मूवी देखते हैं, हम सलमान खान को पसंद करते हैं, वो सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, हम उसे उसमें मतलब इतना गलत नहीं मानते। लेकिन जो उनके पे कार्रवाई चल रही है, अगर उन्होंने रोयल क्या नाम है उसका, रोयल बिश्नोई ने कहा खाली माफ़ी मांग लो, अगर माफ़ी मांग लेंगे तो क्या जाएगा? इसी बात में आते हैं, भाई साहब ये कह रहे हैं बस माफी मांग लो, माफी मांग लेंगे बात खत्म हो जाएगा, क्या तकलीफ है? मुझे एक छोटी सी बात बता दो, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर माफ़ी मांगनी होती है तो कोर्ट से माफ़ी मांगेगा ना इंसान। अगर एक मैं समझे मैंने कुछ गुनाह नहीं करा, मैं दोषी हूँ, तो मैं तो सरकार मुझे सज़ा देगी ना। अगर बात माफ़ी मांगने की हो रही है, ये तो सलमान जाने क्यों नहीं मांग रिया, कि उसके बाद वालिद साहब जाने क्यों नहीं मांग रिया। लेकिन मेरे जो दिमाग में अब ये खेल समझ में आ रहा है ना, कि मेरे दिमाग में जो मैं अपनी भावनाएं बताऊं, मैं एक संविधान के थ्रू बोलना चाहूँ एक बात, ये सारा टीआरपी का खेल हो रहा है। टीआरपी का खेल है कह रहे हैं, सलमान को माफी नहीं मांगनी चीज बात है। अगर सलमान खान ने रमेश मतलब बिश्नोई समाज के मंदिर से माफ़ी मांग ली, तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि आपने अपराध किया नहीं तो माफ़ी मांग क्यों रहे हो? जब आप कोर्ट के सामने माफ़ी नहीं मांग मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उनके सामने क्यों कर रहे हो? वहाँ पे आपको मौत का डर है, इसलिए मतलब जेल का मतलब सुप्रीम इतना जो हंगामा मचा हुआ है, सिर्फ एक बार मंदिर में जाके माफी मांग लेने से बात खत्म हो जा रही है, तो इसको खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? बताइए। जी बिल्कुल सही बात है आप। इस बात की गारंटी कौन दे रहा है? अगर वो माफ़ी मांग ले तो फिर कुछ नहीं होगा। लॉरेंस बिश्नोई मेरे ख्याल से खुद गारंटी दे रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे समाज से माफ़ी मांग लो, उन्होंने ये नहीं कहा मुझसे आके मांगो, समाज से मांगो। तो मेरी बात सुनो, अगर वो माफ़ी मांगे या ना मांगे ये तो उसी का ओपिनियन है ना, हम तो बस अपने विचार रख सकते हैं कि वो माफ़ी मांगे या ना मांगे। मुझे तो भाई बस यही मेरे दिमाग में। एक चीज़ और है, लोगों ने कहा था कि मतलब वो अकेला नहीं था, और भी व्यक्ति उसके साथ थे, ठीक है ना? सैफ अली खान और 2-3 हीरोइनें थी, 2 हीरोइनें थी, उनको क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, इसका मतलब इन्होंने और नाम भी जोड़ दिए। अब सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है कि उन लोगों को भी कटहरे में लाया जाए। कटहरे में तो सबको लाना चाहिए, जो गलत हुआ है उसके तो कानून देखे। हमने नहीं चलाई, जो कहते हैं, बाकी हमें नहीं पता कि सैफ अली खान के हाथ में गोली थी, बंदूक थी या पिस्टल थी, जो तो उसको भी लाओ, सबको लाओ भाई। आज एक बात बताओ, सलमान खान का सिक्का चल रहा है तो उसी को पकड़ लो। कहाँ मानते, लगता है सलमान खान का सिक्का चल रहा है? देखो सिक्का सिक्का नहीं चल रहा, तभी तो ये बात हो रही है। पहले वो दबंग बने हुए फिर रहे थे ना, आज सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। क्यों? कोटी तो हमारे मोदी जी ने दिए ना भाई साहब। हाँ, हमारे तो मोदी भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है। सिक्का नहीं चल रहा है कह रहे हैं। भाई साहब ने इन भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है। इन भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, मतलब अपने शौक के लिए हिरण मारो तुम, सिक्योरिटी दे गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट देगी ना भाई। गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट का काम है एक हिंदुस्तानी माना भाई काटी है ना। किसने जेल काटी है? सलमान खान को आज तक जेल हुआ नहीं है, 2 दिन के लिए हुआ है, एक बार 13 दिन के लिए हुआ, एक बार 45 दिन के लिए हुआ। तो भाई कानून ने कार्रवाई की ना, ये तो नहीं है कि वो सेलिब्रिटी है तो उसको छोड़ दिया, कार्रवाई तो हुई ना, कार्रवाई भी तो हो रही है ना। कार्रवाई कानून करेगा कौन करेगा? आप मुझे बताएं। आप बताइए इस बात को। ये कह रहे हैं कि कानून अपने हाथ में, कानून अपना काम करेगा, कानून क्यों नहीं काम कर रहा है? भाई साहब एक चीज, कानून की बात भाई ने बहुत बढ़िया कही है। जो बहरीच के अंदर
ये रटाए डायलॉग सुनेंगे, ये अपने हिसाब से बात। ठीक है, आप बोलिए, आप अपना बात बोलिए। ये भाई साहब कानून की बात करिए, बहुत बढ़िया बात करी। आप बोलते रहिए। इन भाई साहब ने कानून की बात करी, बहुत बढ़िया बात करी। बहराइच के अंदर जो एक वाकया हुआ उसमें कानून नहीं था। सलमान खान की बात चल रही है, बहराइच पे नहीं नहीं, जाए। कानून की बात हो रही है भाई साहब, कानून की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है। आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? अभी लॉरेंस और सलमान पे बात कर रहे हैं। की बात नहीं कर रहा, पे नहीं जाए आप। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, कानून की बात कर रहा हूँ। कानून की बात है। धर्म पे नहीं जाएंगे, कानून पे आएंगे। भाई साहब एक मिनट। संविधान का पूरा पूरा किस्सा बताओ, क्या है तुम्हें कानून की आपको याद है? तुम जो बोल रहे हो नहीं, कानून एक मिनट, पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्या सलमान गलत है या क्या सही है। अगर गलत है तो क्या उसको माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं है तो क्या उसको सलमान को झुकना नहीं चाहिए, बस यही मुद्दा। भाई मेरी बात सुनो, हाँ। अगर सलमान गलत होता तो वो माफ़ी मांग लेता। या तो लॉरेंस बिश्नोई के समाज उसको दोषी ठहरा दे या कानून उसको दोषी ठहरा दे। दोषी कौन ठहराएगा ये बताओ मुझे। मैं समय हो गया, शायद कानून ठहराएगा। शायद लगभग मेरे को जहाँ तक ध्यान है 15-16 या उससे ज़्यादा साल हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर वो सही मतलब पाक साफ होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट उसको रिहा भी कर देती, केस चलता ही नहीं। जैसे कि संजय दत्त पे टाड़ा लगा हुआ है। अब पॉइंट की बात इन्होंने, एक मिनट, इन्होंने पॉइंट की बात ये बोली है कि अगर सलमान क्लियर कट होते तो सुप्रीम कोर्ट उनको रिहा कर देती, बरी कर देती, लेकिन नहीं कर रही तो कोई बात। एक बात और मेरे सामने आई थी, एक मैंने आप ही के यूट्यूब पे सुनी थी ये बात कि अगर सलमान खान बीजेपी का समर्थन कर लेते तो हिरन को घोषित कर देंगे आत्महत्या कर ली थी ना। ये बात भी सुनी थी मैंने यूट्यूब पे, ये यूट्यूब पे सुनी थी मैंने, ये बात सुनी थी। लेकिन भाई साहब मेरी बात सुने, कानून सबके लिए बराबर है। मोदी जी सबके साथ इंसाफ करेंगे, इंसाफ का किसी का इंसाफ नहीं होगा। विष्णु के साथ भी इंसाफ होगा, सलमान खान के साथ भी इंसाफ होगा। ये बात इनका बिल्कुल सही लगा, इनका बात को जवाब दीजिए, आप बताइए। एक चीज और भाई साहब ने कही कि आपके यूट्यूब के माध्यम से सुनी। हाँ मैंने सुनी चाचा, कसम खा सकते हो इस बात पे। मैं वही कह रहा हूँ ना। और ये काम जो हुआ था, हुआ किसके कार्यकाल में था? कांग्रेस के, है ना? बिल्कुल सही बात। कांग्रेस के कार्यकाल में, तब वो तो कांग्रेस के सपोर्टर हैं या जो भी हैं। कौन सपोर्टर है? सलमान खान तो पक्का मोदी जी का सपोर्टर है। मैं एक बात कह रहा हूँ, सलमान ने मोदी के साथ ही पतंग उड़ाया है और बाबा सिद्दीकी के साथ ही पतंग उड़ाया है, दोनों का बराबर दोस्त है। ठीक है, नहीं बराबर नहीं, क्योंकि मोदी जी का ज्यादा साथ है। मोदी जी ने जब भी साथ के साथ सलमान साथ है, और जब तक मोदी जी हैं तो सलमान का बाल बाका भी नहीं हो सकता। अब सुन ले ये बात, अब ये सुन लो तुम बात। तो मोदी जी हैं तो बाल बाका नहीं हो सकता, तो सलमान डर क्यों रहा है? कब डर रहा है वो, कब डर रहा है यार? एक बात बताओ, वो बंदा सैटरडे के सैटरडे बिग बॉस करने चाह रहा है, अपनी सिकंदर की शूटिंग कैसे कर रहा है? सिक्योरिटी में, तो सबके सिक्योरिटी में सेलिब्रिटी सर, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। लेके घूमता, अंबानी का बेटा भी सिक्योरिटी लेके घूमता। भाई ये बड़े आदमी किसका? सर वो अपराधी नहीं है। बात बताए, ये पैसा क्यों कमा रहे हैं? ये पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्यों कमा रहा है पैसा? वे अपनी सिक्योरिटी नहीं करेंगे तो किसका? अब बच्चा उनका फैन है, कोई तुम्हें पकड़ लेगा, कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई पैर पकड़ लेगा, तो सिक्योरिटी किसकी नहीं होगी? बिल्कुल, इन भाई साहब का कहना सही है के अंदर लंदन के अंदर इसका अंबानी का लड़का घूम रहा था, उसके साथ भी कम से कम 50 गार्ड थे। क्यों थे भाई? क्यों थे भाई? इनके बात का जवाब है कि सिक्योरिटी का मतलब डर नहीं है। सर अंबानी, सर अंबानी के, अडानी के ऊपर कोई केस नहीं चल रहे हैं, वो अपराधी नहीं है। चाचा अपराधी तो मैं भी नहीं हूँ, अपराधी तो मैं भी नहीं उसके ऊपर तो अपराध है, सलमान खान के ऊपर अपराध जारी मतलब हुआ नहीं है। अपराध है तो अपराध है तो वो कानून करेगा ना। कौन सा अपराध है? कौन सा, एक मिनट, कौन सा नहीं, कौन सा अपराध है और कौन सी धाराएं लगी हुई है? ऐसा नहीं है, लेकिन कोर्ट के अंदर केस तो चल रहा है ना। कौन से केस? सर कौन से केसेस है चाचा? नहीं बहस क्यों नहीं करो? तुम बोलोगे मैं नहीं बोलूं? वाह जी वाह, तुम बोलो। बात उससे हो रही है। चाचा को ज्ञान वायन तो है नहीं। 1998 में सलमान खान पे जो लगा था वाइल्ड एक्ट शेड्यूल 1 के तहत उस पे एक्ट चल रहा है। धारा कौन सी आप बताएंगे मुझे? मुझे आइडिया नहीं है। तो पता ही नहीं, कुछ पता है नहीं, बिना ज्ञान के आ जाएंगे बोलेंगे। अगर सलमान खान ने गलत किया, उसने प्रशासन को फॉलो करा, संविधान को फॉलो करके जेल में गया, अभी बेल पे बाहर है वो कौन सा क्राइम कर लिया? ना बाहर है। चलो, आपकी बात सही है दोस्त। आपका लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कहना क्या? लॉरेंस को क्या एक्शन लेना चाहिए आगे का, ये बताइए।
क्या ये मामले को लॉरेंस को खुद को खत्म कर देना चाहिए या सलीम साहब के सामने जाके उसको एडजस्टमेंट करना? देखो, सबसे पहले मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देश में प्रशासन है, ठीक है, हमारा हुकूक है। अगर कोई गैंगस्टर है, किसी को सरेआम धमकी दे रहा है, हमारी प्रशासन इतनी कमज़ोर होगी कि उनसे एक गैंगस्टर हैंडल नहीं हो पा रहा, फिर वो देश हैंडल करने की बात कर रही है। मैं हूँ, मुझे भी राइट नहीं है कि मैं आपको धमकी दूँ, मैं आपको कहूँ कि मैं आपको मार दूँ। उनका कहना है कि सलमान खान के जो भी कॉन्टैक्ट में आएगा मैं उसको मार दूंगा। ये राइट है किसी के पास? ना आपके पास है, ना मेरे पास, ना भाई के पास है, किसी के पास राइट नहीं है। इस पर प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले रही है? मेरा ये मानना है कि किसी को आस्था को ठेस पहुँचा है, किसी को आस्था को ठेस पहुँचा है, ठीक है, माफ़ी मांगे, मैटर शॉर्ट आउट कर लो कि मैटर में बहुत है, पर आप ये सारे हम धमकी नहीं दे सकते किसी को। अगर माफ़ी नहीं मांगा तो मैं आपको मार दूंगा। जो गलत है गलत है। ठीक है, आपके पॉइंट में आते हैं। एक 1990 में एक केस हुआ था, जो क्या नाम थे हमारे एक गायकार थे गुलशन कुमार, ठीक है, उन को दाऊद इब्राहिम ने मरवाया था। फिर तब भाई मेरी बात सुनो, लेकिन उनके मैटर पे कोई नहीं बोलता, ना कोई बॉलीवुड बोला, ना कोई राजनेता बोला, लेकिन एक केस पर ये सारे बोलने लगे। अच्छा, अब इधर इनका हाँ बताइए, क्या इन्होंने कहा? दाऊद इब्राहिम की बात करिए ना। एक मिनट सुनो। दाऊद इब्राहिम अपनी ऐसी की तैसी में जाए। हम 2014 में मोदी जी को लाए क्यों थे? हम 2014 में मोदी जी को लाए क्यों थे? इनकी जमानतें जब्त करने के लिए तो लाए थे ना, कि आज ये उठ के किसी का भी मार देते थे। मोदी जी ने क्या करा इनके साथ? इनकी जमानतें भी जब्त कर दी ना, भगा दिया ना देश से। आज दाऊद कुछ को धमकी दे रही है दाऊद। भाई वो मोदी का कहना है कि दाऊद खुद भागा हुआ है। वो मोदी जी ने भगाया है, मोदी जी ने कानून सख्त करे हैं। अरे यार, इनको ज्ञान है नहीं। 2000 इधर सुनो 2002 के बाद 2002 के बाद है ना, दाऊद का कोई गैंग सामने नहीं आया, ना दाऊद आया, कोई भी बाहर नहीं आया 2002 में। उस वक्त मोदी जी आ गए थे, उस वक्त मोदी जी की गवर्नमेंट थी। पहले नॉलेज लो, डिबेट करने आनो, पूरी स्टडी करने का। हवा में बात नहीं। जब वो गुलशन कुमार का मर्डर हुआ था, इस पॉइंट पे बात पे बोलो, लेकिन उस समय कौन की गवर्नमेंट थी ये बताओ? एक मिनट, एक करके जवाब आ रहा है। मोदी जी को क्यों लाए हैं? ये इनका क्या है? मोदी जी को इसी मारे तो लेके आए कि आतंकवादों की फाड़ कर दे वो। हम मोदी जी को लाए क्यों है? इनका ये कहना है, आपसे ये उत्तर ये चाहते हैं कि 1990 में जब गुलशन कुमार की हत्या हुई तब ऐसी आवाजें क्यों नहीं उठी थी? बस इसका बात। देखे उस टाइम कांग्रेस ने भुगता। अब हम मोदी जी को क्यों लाए थे? जो आतंक बढ़ रहा था, क्यों लाए थे मोदी जी को? इसीलिए लाए थे हम, इसीलिए लाए थे। ये कह रहे हैं इन्होंने बात को स्वीकार किया कि ऐसी घटनाएं हो रही थी, इसलिए मोदी जी को इन्होंने लाया। अब आप बताइए। देखो, जब इतनी घटना हो चुकी है और वो लोग मौजूद नहीं है, उन पर क्या लेंगे एक्शन? पहली चीज़, वो भारत में नहीं है। अगर वो होते तो उन पर एक्शन होता। और रही बात रोयल बिश्नोई, उस पर वो जेल के अंदर है, जेल के बाहर नहीं है। अभी एक मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, यहाँ के दिल्ली के कोई अच्छे खासे, उनका नाम ध्यान नहीं, लड़के नहीं है। केजरीवाल ने क्या नहीं करा? बसों का टिकट फ्री कर रहा है, स्कूल बनाए, क्या नहीं करा? फिलहाल टॉपिक जो चल रहा है केजरीवाल का नहीं, लॉरेंस बिश्नोई चल रहा है। दोस्त आप बताइए, क्या गुलशन कुमार की यार हत्या हो जाती है उस समय इतनी आवाज़ें नहीं उठती जिस पर बात बाबा सिद्दीकी की होती है? इसी बात में हम आपकी उस वक्त है, आप उस वक्त है। चाचा को तो थोड़ा ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो चले गए बेचारे। उनको ये बताना चाहूँगा, जो इसके गुनहगार थे ना, अब्दुल रईफ एंड अब्दुल राशिद, उनको है ना संविधान के अकॉर्डिंग सज़ा मिल चुकी है। चाचा को ज्ञान है नहीं, बिना परे आ जाते, मुंह उठा के यहाँ बोलने, कुछ भी बोलेंगे। अबे भाई, जब एक्शन खत्म हो चुका है तो अब उस पर क्या डिबेट करना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जनता जो है वो कह रही है कि सलमान खान का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में जो उन्होंने मदद की है लोगों की, ये काफ़ी जायज़ है। और जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको सजा सरकार देगी। अब ये बात कहाँ तक पहुँचेगी, एक कानून बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।